नमस्कार। राहु का द्वादश भाव में फल क्या होता है? भिन्न भिन्न कुंडलियों में राहु किसी की कुंडली में प्रथम भाव में, किसी में सप्तम में, किसी में दशम में, किसी में अष्टम में पाए जाते हैं। तो अलग अलग भाव में राहु का सामान्य फल क्या हो सकता है, मैं यह आपको बता रहा हूँ। वैसे तो स्पष्ट रूप से आप ये जानिए कि जब तक आपकी कुंडली नहीं होगी तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट फल क्या आएगा। एक सामान्य फलादेश में करने जा रहा हूँ। राहु यदि लग्न पर है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, कपटी होता है, विश्वास की योग्य नहीं होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती रहती है। राहु यदि तृतीय भाव में हो तो कुटुंबियों को परेशानी देने वाला और संचित धन की हानि कराने वाला होता है। राहु यदि तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति चालाक होता है और उसके अनेक मित्र होते हैं और वो बाहरी संबंधों से लाभ लेता रहता है। चतुर्थ भाव का राहु वैसे तो सुख में वृद्धि करता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य की हानि करता है और अंततः जाकर के अपनी दशा में स्वयं के भी स्वास्थ्य की हानि करवा देता है। पंचम भाव में यदि राहु हो तो ऐसे व्यक्ति की संतानें अनेक होती हैं, लेकिन स्त्री हमेशा बीमार रहती है और उदर रोग से परेशान होता है वो व्यक्ति। यदि छठे भाव का राहु हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का दमन करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। सप्तम भाव का राहु अनेक विवाह की योग बनाता है और अंततः वह किसी भी विवाह से संतुष्ट नहीं हो पाता है और दो विवाह के पश्चात उसके जीवन के नकारात्मक समय शुरू हो जाते हैं। अष्टम भाव का राहु इंसान को बहुत बलिष्ठ बनाता है और मनोरोगी भी बनाता है, कभी कभी मैंने देखा है। साथ ही साथ अष्टम का राहु जो है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी उद्वेलित करता है। नवम भाव में बैठा राहु भाग्य की हानि करता है। यदि वो घर कन्या राशि हुई या मिथुन राशि हुई तो अवश्य ही परिणाम विपरीत देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, धर्म में उसकी विश्वास आस्था बहुत कमज़ोर होती है। दसम भाव के राहु वर्क प्लेस पर, अपने कार्य स्थान पर सफलता दिलाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को लेके बहुत संतुष्ट रहते हैं और प्रयासरत रहते हैं, परंतु कार्य का संबंध उनके सिर्फ धन से होता है। जहाँ से उन्हें धन की आवक होगी वहाँ वह मन से कार्य करेंगे, अथवा धनागम बंद होने पर वो कार्य में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। एकादश भाव का राहु कहीं ना कहीं धार्मिक विचारों को बढ़ाता है, परंतु मैंने ऐसा पाया है कि 11वें भाव के राहु में जो संचित धन होता है स्वयं का, वो उनकी दशाओं में नष्ट हो जाता है। पर सामान्य तौर पर देखा गया है कि एकादश भाव के राहु में लोग राहु की दशा में तरक्की करते हैं। हाँ, यहाँ राहु बैठ करके संतान हानि करते हैं और गर्भपात की योग भी बना देते हैं। द्वादश भाव में राहु पसलियों की दिक्कत देते हैं, शरीर की हड्डियों में दर्द देते हैं और पेट की समस्या भी देते हैं। और द्वादश भाव का राहु इंसान को धूर्त बनाता है। तो यह एक सामान्य फलादेश है जो राहु के अलग अलग भाव में देखने को मिले हैं। आपकी कुंडली में राहु किस जगह पर बैठे हैं, वो आपके लिए कैसा फल देंगे, यह आपकी कुंडली देखने के पश्चात ही बताया जा सकता है। यदि आपको कुंडली दिखाने की इच्छा हो, अगर यह जानने का प्रयास हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।